पावकान सरस्वती बाजे भिरिवाज निमति यज्ञं वस्तु धियासु ओम अस्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम् पावमानी द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। देश धर्म का ज्ञान नहीं वो मानव है हैवान है वो। देश धर्म का ज्ञान नहीं मानव ना इंसान है वो। कुछ भी नहीं होता ऐसा बंदा कहने को इंसान है वो। न माता पिता की सेवा करे ना देश धर्म से प्यार करे ऐसा मानव मानव ही नहीं निश्चय ही शैतान है वो। रख लाज मेरी हे प्रभु अपनी शरण में लीजिए। रख लाज मेरी हे प्रभु अपनी शरण में लीजिए। करुणा करो दया निधि वरदान मंगल दीजिए। रख लाज मेरी हे प्रभु करते तुम्हारी वंदना तेरा नाम है दुख भंजना। करते तुम्हारी वंदना तेरा नाम है दुख भंजना। तेरा नाम है दुख भंजना। दया करो दयानिधि वरदान मंगल दीजिए। रख लाज मेरी हे प्रभु तेरी
शरण हम आवते, तेरी शरण हम आवते, तेरे गुण हम गावते, तेरे गुण हम गावते। तू हे प्रभु महान है, तू ही हे प्रभु महान है। अपनी शरण में लीजिए रखना हे प्रभु। छाया हुआ अंधेर है, पाप और अविद्या ढेर है। छाया हुआ, छाया हुआ, छाया हुआ, छाया हुआ, छाया हुआ अंधेरी है, पाप और अविद्या ढेरी है, पाप और अविद्या ढेरी है। दया करो मेरे देश पर, दया करो मेरे देश में। कोई फिर दयानंद दीजिए रखना जी मेरी हे प्रभु। अपनी शरण में लीजिए रखना जी मेरी हे प्रभु, प्रभु हे प्रभु, प्रभु हे प्रभु। धन्यवाद। बहुत ही हर्ष हो रहा है हमारे इस देश में। यदि ऐसी व्यवस्थाएं आर्य समाज में हों तो मैं कहता हूँ बहुत जल्दी से, बड़ी शीघ्रता से ये देश एकता के सूत्र में बंध जाएगा। क्यों? आर्य समाज धर्म से जोड़ता है और कर्म से भी जोड़ता है। जो लोग इन दोनों सूत्रों को पकड़ जाते हैं वो कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। और दुनिया के लोगों आर्य समाज से इतर आर्य समाज को छोड़ करके ना वहाँ देश धर्म की बात होती है और ना कोई धर्म कर्म की बात होती है, ना माता पिता के प्रति तेरा क्या कर्तव्य है, गुरु के प्रति तेरा क्या कर्तव्य है, राष्ट्र के प्रति तेरा क्या कर्तव्य है। इतने सत्संग भवन खुले हुए हैं, इतनी संस्थाएं खुली हुई, आर्य समाज के अलावा कोई नहीं बताता। खुशी हुई ये जानकर, आज दोपहर की सभा में नारी उत्थान महासम्मेलन था और अब भी मैं कह दूं कि युवाओं की जानकारी के लिए ये राष्ट्र सम्मेलन है, देश की रक्षा के लिए। लेकिन दुर्भाग्य मेरा ये है और मेरे देश का कि कितने युवा मिलते हैं यहाँ पर। युवाओं के लिए रखा है ना, बहुत कम नौजवान आते हैं आर्य समाज में। एक ज़माना वो था, गुरुदत्त विद्यार्थी, पंडित लेखराम और आदि नौजवान और जो सरकारी ऑफिसर थे लोग, उन्होंने भी जब दयानंद को समझा, स्वामी श्रद्धानंद जैसे युवावस्था में, और उन्हें देखो उनके जो हरिश्चंद्र, उनके पुत्र आदि, इन
इंद्र आदि सारे के सारे युवा ऐसे इकट्ठे हो गए थे कि आर्य समाज को समझा कि आर्य समाज एक ऐसी चीज़ है कि ये राष्ट्र उत्थान भी करती है, धर्म उत्थान भी करती है और मुक्ति के रास्ते पर भी ले चलती है। आर्य समाज से अलग कोई दूसरा ऐसा कोई संगठन नहीं है। हम कर्तव्यनिष्ठ हों, अपने अपने बच्चों को यहाँ पर लाएं। आर्य समाज का जब भी सत्र होता है, जब भी सम्मेलन होता है, युवा शक्ति आएगी तो आर्य समाज भी बढ़ेगा और ये देश भी सुरक्षित रहेगा। यदि युवा दूर रहे आर्य समाज से तो कौन संभालेगा? अरे राम के वंशज कृष्ण के बेटे ऋषियों की संतान, तो अपने गौरव को पहचान। शब्द आ रहे समझ में? को गड़बड़ तो नहीं आवाज में? हाँ जी। राम के वंशज कृष्ण के बेटे ऋषियों की संतान, अपने गौरव को पहचान। राम के वंशज कृष्ण के बेटे ऋषियों की संतान, अपने गौरव को पहचान। कितनी पावन है ये धरती, विश्व लेखनी वर्णन करती। कितनी पावन है ये धरती, विश्व लेखनी वर्णन करती। गंगा यमुना सी सरिताएं, कल कल करती यहाँ विचरती। इसी धरा पर दिया प्रभु ने, इसी धरा पर दिया प्रभु ने मधुर वेद का ज्ञान, अपने गौरव को पहचान। राम के वंशज कृष्ण के बेटे ऋषियों की संतान, अपने गौरव को पहचान। रण में वो राणा का भाला, बहा गया जो लहू का नाला। रण में वो राणा का भाला, बहा गया था लहू का नाला। अमर सिंह की तेज कटारी, चीर गई सम्राट का साला। खून खराब कर गई पल में क्षत्रिय की कृपाण, अपने गौरव को पहचान। राम के वंशज कृष्ण के बेटे ऋषियों की संतान, कितनी पावन है ये धरती, विश्व लेखनी वर्णन करती। गंगा यमुना सी सरिताएं, कल कल करती यहाँ विचरती। इसी धरा पर दिया प्रभु ने मधुर वेद का ज्ञान, अपने गौरव को पहचान। अरे राम के वंशज कृष्ण के बेटे ऋषियों की संतान, दुर्गा पद्मा और महामाया,
दुश्मन का कर गई सफाया। गजब किया लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का दिल दहलाया। अरे गजब किया लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का दिल दहलाया। लक्ष्मण सिंह बेमोल देश की, लक्ष्मण सिंह बेमोल देश की वो कर गई ऊंची शान, अपने गौरव को पहचान। राम के वंशज कृष्ण के बेटे ऋषियों की संतान, अपने गौरव को पहचान। आप लोगों ने जो पुराने लोगों, शायद किसी ने कुंवर सुखला लारी मुसाफिर को सुना हो। हाँ, धन्यवाद। वो जिस विषय पर बोलते थे, राष्ट्र विषय पर धूम मचा करके जिस विषय पर बोलते थे, पूरा कमांड था उनका, और इतनी ललक देशभक्ति की और अपने कर्तव्यनिष्ठ इतने थे, कई बार तो उन पर हमले हुए लोग मरा जान करके छोड़ गए। ऐसे ऐसे वीर हमारे उपदेशक रहे हैं। पंडित लेखराम का वर्चस्व, गुरुदत्त का आपने सुना ही है सारा का सारा। इन लोगों की वजह से मेरा राष्ट्र जीवित है और हम और उनकी छत्र छाया में आज़ादी में सांस ले रहे हैं। आइए, ज़्यादा व्याख्या ना करूँगा, एक भजन और। कुंवर सुखलाल की एक गज़ल मैं आपको सुना रहा हूँ, राष्ट्र को समर्पित। हिंदुओं नींद क्यों अब तक भी तुम्हारी न गई। एकता की बात करते हैं और आपसी फूट को बढ़ावा देते हैं। हिंदुओं नींद क्यों अब तक भी तुम्हारी न गई, ठोकरें इस कदर खाकर भी तुम्हारी न गई। हिंदुओं नींद क्यों अब तक भी तुम्हारी न गई। चोटियां जिसके सबब कट चुकी लाखों अफसोस, चोटियां जिसके सबब कट चुकी लाखों अफसोस। हाय उस फूट की जड़ आज बीमारी न गई। हाय उस फूट की जड़ आज बीमारी न गई। ठोकरें इसे कदर खाकर भी तुम्हारी न गई। जिसके दर से न फिरा कोई सवाली मायूस, मायूस कहते हैं निराश को। जिसके दर से न फिरा कोई सवाली मायूस, उसके दरबार में फरियाद गुजारी न गई। उसके दरबार में हो उसके दरबार में फरियाद गुजारी न गई। ठोकरें इसी कदर खाकर भी जिंदगी तेरी मुसाफिर है जहां में बेकार। देखो कवि ने कहाँ घटाया अपने आप को। जिंदगी तेरी जहां में मुसाफिर बेकार, तुझसे अपनी जोगिरी कौम उबारी न गई। ठोकरें इसी कदर खाकर भी तुम्हारी न गई।
हिंदुओं नींद क्यों अब तक भी तुम्हारी न गई, ठोकरें इसे कदर खा कर भी तुम्हारी न गई। सैकड़ों हो चुके मिस्मार शिवाले अब तक, सैकड़ों हो चुके मिस्मार शिवाले अब तक, पर तेरी गफलत ओ मगर शिव के पुजारी न गई, तेरी गफलत ओ मगर शिव के पुजारी न गई, ठोकरें इसे कदर खाकर भी तुम्हारी न गई। आरियों नींद क्यों अब तक भी तुम्हारी न गई। फिर लिखता है कवि, न हिंदू कौम तुझ में आज बिल्कुल जान बाकी है, फ़कत दुनिया में तेरा अब यहाँ पर नाम बाकी है, नज़र आता नहीं अब विप्र कोई गोद में तेरी। देखो कवि के हृदय की टीच देखिए, नज़र आता नहीं अब विप्र कोई गोद में तेरी, मगर हाँ जन्म के ब्रह्मत्व का अभिमान बाकी है, मगर हाँ जन्म के ब्रह्मत्व का अभिमान बाकी है। कहाँ अर्जुन कर्ण भीष्म युधिष्ठिर कृष्ण बलधारी, तेरा तो वो रुतबा था कभी, आज कहाँ है? अपने आप पर चिंतन कर, विचार कर। कहाँ अर्जुन कर्ण भीष्म युधिष्ठिर कृष्ण बलधारी, भरत राम लखन जिनमें तेरा सम्मान बाकी है। कहाँ गए वो भीष्म जैसे ब्रह्मचारी, अब यहाँ पर कुछ सिर फिरे लोगों पर तेरा स्वाभिमान बाकी है। न हिंदू कौम तुझ में आज बिल्कुल जान बाकी है, फ़कत दुनिया में तेरा अब यहाँ पर नाम बाकी है। और फिर कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और अगर बचना है तो ये कहो कि गर्व से कहो हम आर्य हैं, आर्यों की संतान हैं हम, ये देश मेरा आर्यवर्त है। बड़े बड़े प्रमाण दे दे करके बात कहते हैं, पर इस हिंदू कौम की बात के पंचों की बात सिर माथे पर पतना लाइए ही पड़ेगा। कौन समझाया? अनेकों लोग बलिदान देकर चले गए, लेकिन इनकी आंख नहीं खुली। आइए, भारत लिया क्या तूने, जो कवि की सोच देखिए, हिंदुस्तान बनकर, तो आर्यवर्त है। भारत लिया क्या तूने हिंदुस्तान बनकर, दोज़ख तू बन गया है जन्नत निशान बनकर। भारत लिया क्या तूने हिंदुस्तान बनकर, दोज़ख तू बन गया है जन्नत निशान बनकर। अर्जुन से शस्त्रधारी, भीष्म से ब्रह्मचारी, मदनिसा सगनि सा। अर्जुन से शस्त्रधारी, भीष्म से ब्रह्मचारी, गीदड़ बने पड़े क्यों शेरे जहान बनकर। अरे गीदड़ बने पड़े क्यों शेरे जहान बनकर। भारत लिया क्या तूने हिंदुस्तान बनकर। तेरे रईस राजे धनवान सेठ सारे, तेरे रईस राजे धनवान सेठ सारे, कंजूस सोम क्यों है दानी महान बनकर। अरे कंजूस सोम क्यों है दानी महान बनकर। ओह भारत लिया क्या तूने हिंदुस्तान बनकर।
खिदमत वतन की कर ले, इच्छा है घर मुसाफिर। रे ग म द म द म प द प म द नि स ग रे म प म द नि स प म ग रे सा। खिदमत वतन की कर ले, इच्छा है घर मुसाफिर। जिंदा रहूं जहाँ में, जिंदा रहूं जहाँ में, मैं बेनिशान बनकर। सोच देखिए कितनी गजब की है। अरे जिंदा रहूं जहाँ में, मैं बेनिशान बनकर। भारत लिया क्या तूने हिंदुस्तान बन। राम और कृष्ण की संतान, कोई किसी मज़हब को इख्तियार करता है, कोई किसी मज़हब। कारण कभी लोग हाथ में हवन कुंड लेकर के, कंधे पर हारमोनियम बांध करके, साथ में बिस्तर लेकर के, पंडित लेखराम का इतिहास सुना है। बिस्तर लेके चावापाल स्टेशन पर उतरना था और गाड़ी से छलांग लगा दी, क्योंकि गाड़ी तो एक्सप्रेस थी, गलती से बैठ गई पैसेंजर में। मैं ये दृष्टांत ज़्यादा नहीं सुना रहा, केवल पुट दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। क्यों कि मुझे मेरा समय नज़दीक, केवल 10 मिनट मेरे पास हैं, उनमें मुझे अपने गीत भी सुनाने हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान होना चाहिए कि जो व्यक्ति अगर देशभक्त बनना चाहे, मैं थोड़ा गलत बोल गया, अगर नहीं बनना ही चाहिए, जिस देश में हम रहते हैं उसकी हमें चिंता परिवार से भी अधिक रखनी चाहिए। क्यों? मेरा राष्ट्र मेरा सब कुछ है, मेरा देश मेरा सब कुछ है। और जब इसी पे विदेशी आक्रांता आक्रमण कर देंगे तो हमारे अस्तित्व क्या है हमारा? आप लोगों ने देखा होगा कितने दिन मुगल रहे, फिर अंग्रेज रहे, चैन की सांस लेने दी उन लोगों ने। अब परमात्मा की थोड़ी कृपा है, आज़ादी से बोल सकते हैं, हम आज़ादी से अपनी बात कह सकते हैं, हम अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं। इस सुनहरे समय को हम मज़हब की तालीमों में और विदेशियों के चंगुल में फंस करके, उनके लोभ उन्होंने बड़े बड़े दे रखे हैं। मैं नौकरियां करने को मना नहीं करता, लेकिन राष्ट्रभक्ति ऋषभक्ति मत छोड़ना, तब राष्ट्र का कल्याण होगा। एक गज़ल और सुनाता हूँ आपको। ये किसका फसाना है, ये भी कुंवर सुखलाल की गज़ल है। ये किसकी कहानी है, सुनकर जिस महफिल की हर आँख में पानी है। किसका फसाना है और किसकी कहानी है, सुनकर जिस महफिल की हर आँख में पानी है। हमें समझा नहीं था हैदराबादी हुकूमत ने, उसे अंधा बना रखा था दौलत और ताकत ने। कहीं दौलत सदाकत के मुकाबिल ठहर सकती है, वो आर्य धर्म पर गालिब कहाँ ताकत की हस्ती है। समाज अपने व बेगाने जिसे मुर्दा बताते थे, अदू जिसका तनज़्ज़ुल देख कर खुशियाँ मनाते थे। अदू कहते हैं शत्रु को, अदू जिसका तनज़्ज़ुल देख कर खुशियाँ मनाते थे। मगर जब आन का और धर्म रक्षा का सवाल आया, तड़प कर जख्म खुर्दा शेर के मानिंद उठ बैठा, लिए फिर साथ में सच्चे बहादुर। ये हैदराबाद आंदोलन जो हुआ था ना, और वहाँ नवाब ने ये काम कर दिया था कि मंदिरों में घंटे और घड़ियाल बजने बंद, माताएं बहनें विवाह शादियों में गीत नहीं गा सकती थी, भजन नहीं गा सकती थी, सब पे प्रतिबंध लगा दिया। तो ये जब हम वहाँ रक्षा करने गए तो एक हैदराबाद का मुस्लिम कहने लगा करके, एक महात्मा जी का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, कि श्रीमान एक बात बताओ, आप तो मूर्ति पूजक हो ही नहीं, आप तो आर्य समाजी हो, केवल निराकार को मानते हो, और तुम इस मंदिरों की रक्षा करने के लिए आए हो, बिना मतलब का रफड़ा तुमने मोल ले लिया। तो पता है महात्मा जी ने कहा था कि श्रीमान जी होश में बात करना,
हम पौराणिक हैं या आर्य समाजी हैं, हम एक कैंची के दो पर हैं, एक कैंची के दो फाले हैं हम, जो हमारे बीच में आएगा कट जाएगा जीवित। ये हमारा काम है। अरे हम हिंदुओं के अलग थोड़ी हैं, हिंदुओं से हम मंदिरों के विरोधी थोड़ी हैं। इन मंदिरों का सदुपयोग करो, पाखंड मत करो, सीधी बात है। तो लिखा है, हमें समझा नहीं जब हैदराबादी हुकूमत ने उसे अंधा बना रखा था दौलत और ताकत ने। कहीं दौलत सदाकत के मुकाबिल ठहर सकती है, वो आर्य धर्म पर गालिब कहाँ ताकत की हस्ती है। समाज अपने में बेगानी जिसे मुर्दा बताते थे, अदू जिसका तनज़्ज़ुल देखकर खुशियाँ मनाते थे। मगर जब आन का और धर्म रक्षा का सवाल आया, तड़प कर जख्म खुर्दा शेर के मानिंद उठ बैठा। लिए फिर साथ में सच्चे बहादुर वीर रणबंका, दक्षिण में जाकर घेरी पाप और अन्याय की लंका। अगरचे मेरी सेना के सिपाही सब निहत्थे थे, मगर हाँ बात के पूरे थे, अपनी धुन के पक्के थे। गरज कोई सितम बाकी न छोड़ा जेल वालों ने, न मांगी माफिया फिर भी हमारे नौनिहालों ने। तो ये अपना फसाना है और अपनी कहानी है, सुनकर जिस महफिल की हमारी आंखों में पानी है। सगनि धम बगम दधनि धम बदनि ध रे गम पम धधनि सा पम गगरिसा। ये किसका फसाना है और किसकी गानी है। हमारे वीर अब तो कैद तन्हाई में सड़ते थे, कभी मासूम बच्चों के बदन पर बैंत पड़ते थे। वहाँ का दाल का पानी, वहाँ का साग और भाजी, करूँ तारीफ किसकी की थी। हर एक चीज़ लासानी, मगर हर चीज़ को हम नियामत उज़्मा समझते थे, अमृत समझते थे। मगर हर चीज़ को हम नियामत उज़्मा समझते थे। खुदी मफकूद थी, हर दम खुदा को याद करते थे। हमारे वीर हफ्तों कैद तन्हाई में सड़ते थे। गरज कोई सितम बाकी न छोड़ा जेल वालों ने, न मांगी माफिया फिर भी हमारे नौनिहालों ने। तो ये अपना फसाना है और ये अपनी कहानी है, सुनकर जिस महफिल की हर आँख में पानी है। बिछाने को फकत एक टाट का बिस्तर मुहैया था, मिले थे सिर्फ दो। ये किया है यार ये लोगों ने हैदराबाद में जा करके, मिले थे जहाँ भी अन्याय होता देखा, जहाँ भी धर्म की हानि होती देखी, और ये लोग सीना तान कर डट जाते थे। और आज भी अगर ये जज्बा है तो आर्यों का ही है। बिछाने को फकत एक टाट का बिस्तर मुहैया था, मिले थे सिर्फ दो कंबल, न गद्दा था न तकिया था। वहाँ की दाल का पानी, वहाँ का साग और भाजी, करूँ तारीफ किस किस की थी हर एक चीज लासानी। जब अपनी खाक के जर्रे बगुले बन के उठेंगे, भोजन मांगने पर लाठियां और बैंत पड़ते थे, मासूम बच्चों की पिटाइयाँ होती थी और हम सामने देखते थे, लेकिन मजबूर से हथकड़ियाँ पड़ी थी। जब उनकी खाक के जर्रे बगाले बन के उठेंगे, तो दुनिया में जहालत का निशान बाकी न छोड़ेंगे। तो ये अपना फसाना है और ये अपनी कहानी है, सुनकर जिस महफिल की हर आँखों में पानी है। ये किसका फसाना है और किसकी कहानी है। अभी भी जो लोग आर्य समाज को समझ नहीं पाए, उनसे प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना मेरी कविता के माध्यम से आप जरा सुनिए। बहुत ही
मार्मिक शब्द हैं, आप लोगों को आनंद आएगा सुनकर के। न हिंदू कौम तुझ में आज बिल्कुल जान बाकी है, फ़कत दुनिया में तेरा अब यहाँ पर नाम बाकी है। नज़र आता नहीं अब विप्र कोई गोद में तेरी, मगर हाँ जन्म के ब्रह्मत्व का अभिमान बाकी है। हम जन्म से ब्राह्मण नहीं, हम कर्म से ब्राह्मण होते हैं। हम जन्म से क्षत्रिय नहीं, कर्म से, अर्थात 4 वर्ण, जो जैसा कर्म करता है वैसे वर्ण में आता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे लोग जितने भी हम आर्य समाज का भजनोपदेशक हो, आर्य समाज का महाउपदेशक हो, कोई भी हो, अनेक इन लोगों ने बलिदान दिए हैं। ऐसा थोड़े हम वैसे ही गाते फिरते हैं। कई जगह तो कुंवर सुखलाल को मरा जानकर छोड़ गए। मुल्तान की एक घटना है, वो कराची की एक घटना है। वहाँ पर जब उनका 3 दिवसीय कार्यक्रम था और भी अनेकों विद्वान वहाँ से आए थे, लेकिन जब कुंवर सुखलाल बोल करके गए तो मुस्लिम युवक छुप करके बैठे थे। उन्होंने लाठियाँ बरसाई उन पर, चाकुओं से वार किए। जब सोच गया कि बिल्कुल समाप्त हो गया, तब वहाँ से गए जहाँ पर उपदेशक लोग रुके हुए थे। उन्होंने पूछा, भाई कुंवर साहब नहीं आए अभी, कारण क्या है? ढूंढने निकल गए सारे के सारे। देखा तो एक रास्ते में गली में, जो पतली गली थी, उसमें उन्होंने हमला किया था छुप करके। लहू लुहान पड़े हैं, बेहोश बिल्कुल। लेकिन फिर उनका उपचार हुआ और वो ठीक हो गए। फिर से उन्होंने अपना काम किया। ये है और ये लोगों की पहचान। एक गीत और सुना दूं? हो गया। परमपिता परमात्मा सबका कल्याण करे, मेरे देश की रक्षा करे और ये देश आर्यवर्त हो, रामकृष्ण के वंशज खूब फले फूले। धन्यवाद। क्या नाम? हमारे आर्य सज्जन 500 रुपये की राशि देकर सम्मान करते हैं। परमात्मा धन में वृद्धि करे, परिवार में सुख शांति की वर्षा करे। ओम शम। वातावरण को